में साहित्य महोत्सव का हुआ आगाज। बच्चों ने बाल मेले में दिखाई अपनी कला। डीएम ने की बच्चों के कार्य की सराहना। हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं से वंचित छात्रों के भोजन में निकला इमली और कॉकरोच। छात्राओं ने कलेक्टर से की शिकायत। मंडला में लूट की घटना का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 32,000 नगद और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद। शातिर चोरों ने हनुमान मंदिर को बनाया अपना निशाना। कांग्रेस ने एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन। चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। और खेड़ी सावली गढ़ के किसान ने उठाया फावड़ा। खुद के खर्च पर सड़क बनवा रहा समाजसेवी मनोज पाल। एकमात्र रास्ता पूरी तरह हो चुका था जर्जर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीतामऊ में साहित्य महोत्सव का आगाज। कार्यक्रम रंग बिरंगी रोशनी और अपार जन समूह के बीच उत्साहपूर्वक हुआ। आपको बता दें कि सीतामऊ में होने जा रहे साहित्य महोत्सव के पहले आगाज कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने बाल मेले में अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे जिला कलेक्टर अदिति गर्ग ने भी बच्चों के बीच जाकर बच्चों के कार्य की सराहना की। इस कार्यक्रम में अपार जन समूह के साथ जिला कलेक्टर अदिति गर्ग, विधायक हरदीप सिंह डंग, मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग, सीतामऊ नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला और विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने शाम को लैंप बैलून जलाकर साहित्य महोत्सव के भव्य कार्यक्रम का आगाज किया। सीहोर के शासकीय डॉक्टर अंबेडकर आईटीआई कॉलेज के हॉस्टल में छात्राओं को इल्ली वाले भोजन और दूषित पानी पिलाने का मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें कि इस मामले को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर से शिकायत की है। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में हमें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। साथ में वाटर कूलर की सफाई नहीं की गई है, जिससे हम गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कुछ दिन पहले भी छात्रों के भोजन में इल्ली और कॉकरोच निकला था। साथ में छात्राओं ने आरोप लगाया कि यहां पर टॉयलेट में दरवाजे नहीं हैं, हॉस्टल में गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है। मजबूरन हमें भीषण सर्दी में ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है। टॉयलेट और बाथरूम के सभी दरवाजे टूट चुके हैं और चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। इस बीच इस मामले पर प्राचार्य से बात की गई तो वह भी कई बहाना बनाते नजर आए और आज ही व्यवस्था सुधारने की बात कहने लगे। खाने में कीड़े निकलते हैं और कीड़े की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मैं 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस चीज से भी क्या बोलते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिंसिपल को बोला, प्रिंसिपल ने डायरेक्ट मना किया। प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो प्रिंसिपल डायरेक्ट भगा देते हैं। और क्या बोलते तो हम यही चाहते हैं कि हमारे मतलब सर वगैरह सुन नहीं रहे हैं तो यहाँ से हमारी सारी मांगे पूरी करे और हमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था प्रदान करे। मेरा नाम प्रियंका धावरे। हम जब से आईटीआई बनी है लगता नहीं उसको देखकर कि उसकी मरम्मत हुई है। हमें डर लगता है कि वो गिर ना जाए और कभी एक हादसा हुआ भी जिससे हम बच चुके हैं। यकीन हो तो आप सबसे पूछ सकते हैं। बाकी और खाने में इल्लियां निकलती है, हम ऐसा खाना खाते हैं सर? कोई खाकर दिखाए ऐसा खाना, हम लोग वो खाना खाते हैं। और वाटर कूलर की आप हालत देखेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कैसा पानी पीते हैं। इंदौर में जो हादसे हो रहे हैं ना, अभी हम मुझसे भी वही वाले आप देखना हमारे वाटर कूलर को। खाने को लेकर जो उन्होंने शिकायत की थी तो अभी हमने आके खाना टेस्ट किया, उनके साथ हमने खाना भी खाया। हमारे यहाँ जो भोजन निगरानी समिति है उन्होंने सबने और मैंने भी आया और मैं साथ में उनके खाना खाया। खाना बढ़िया है। बच्चे भी, आप बच्चों से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि खाना कैसा आया। ठीक है ना। और हम पर आगे भविष्य में भी निगरानी भोजन निगरानी समिति जो है उसको हमने निर्देश दे रखे हैं कि कभी भी खाना खराब आए तो तुरंत रिपोर्ट करें ताकि हम जो भोजन सप्लाई करता है उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकें। मंडला पुलिस ने लूट के 5 आरोपियों को जबलपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 30 दिसंबर की रात मंडला स्थित हनुमान घाट के पास कार से बाइक में जा रही किन्नर समाज के शबनम की बाइक को टक्कर मारकर गिराया और 1,50,000 रुपए से भरा पर्स लूट कर फरार हो गए। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए अपनी कार का नंबर काले टेप से बदल दिया है और ऐसे में आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे और पूछताछ कर आरोपियों को जबलपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने
लूटी गई रकम से 32,000 रुपए नकद, वारदात में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है। ये 30 तारीख की घटना है। मैं 8:30 बजे यहाँ से घर से निकली तो मैं बड़चौराहे से नीचे रोड जा रही थी। तो मैं जैसे काली मंदिर निकली तो एक गाड़ी मेरे पीछे लगी थी। तो मैंने सोचा कि रोज मुझे गाड़ी मिलती, मैं डेली रोज जाती तो कोई होगा, तो मैंने ध्यान नहीं दी, मैं सीधी चली गई। जैसे मैं हनुमान घाट निकली, हनुमान घाट से बिल्कुल 10 कदम आगे भी निकली, पीछे से गाड़ी ने आके मुझे बहुत जोर से टक्कर मारी तो मैं गिर गई। मैं गिरी तो ये मिट्टी का ढेर पे गिरी थी। उसने मैं मध्य गाड़ी चला रही थी। मैं लगा कि मैंने अपनी पार्वती से बोला, पार्वती गाड़ी मध्य चला बेटा, ने साइड दे दो। तो मैं किनारे चल रही थी, इनने आगे पीछे से मुझे इतनी जोर से टक्कर मारी, मैं 3 को लटका के गिरी नीचे। गिरी तो मेरा बैग हाथ में ली तो बैग फेंका मेरा। तो 2 लोग उतरे, एक साइड से इस साइड से उतरे। बैग उठाए तो मैं चिल्लाई तो आगे से कुछ गाड़ियां आ रही तो उससे डर के ये लोग फिर भागे। 30 दिसंबर 2025 को सुनीता मौसी नामक किन्नर समाज से महिला थी और उनके साथ में उनकी एक साथी थी, जो हनुमान घाट की तरफ से अपनी डेयरी में 1.5 लाख रुपए लेके जा रहे थे। उसी दौरान एक सफेद कलर की जेस्ट कार आई और उसने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और टक्कर की वजह से उनका बैग गिर गया और जो उसमें आरोपी थे वो बैग लूट के लेके चले गए। जब पुलिस ने इसकी तस्दीक करी तो जो स्थानीय सीसीटीवी कैमरा सरकारी हैं उसमें अलग अलग जगहों पर मूवमेंट इसका दिखा और साथ ही बरेला चेक पोस्ट तक हम गए तो अलग अलग नंबर दिखे। पुलिस ने जो संभावित वाहन है उनकी जानकारी आरटीओ से प्राप्त करी और उस आरटीओ के आधार पर हमने जीरो इन करा और इसमें जो है 5 आरोपी जबलपुर के रहने वाले हैं, जिनका नाम इमरान अंसारी, श्याम सुंदर चौहान, दीपक चौधरी, मोहम्मद सलमान और सलमान खान है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ेंगे। शुजालपुर नगर में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं को देखते हुए आज प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी, प्रदेश महामंत्री रचना नीरज जैन, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयंत सिंह सिकरवार सहित कांग्रेस जनों ने रोकड़ी हनुमान मंदिर पर एकत्रित होकर एसडीओपी निमेश कुमार देशमुख को नगर में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं से अवगत कराया और शीघ्र ही मंदिर में चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने, लगातार नगर में हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए ज्ञापन सौंपकर पकड़ने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि समय रहते प्रशासन द्वारा चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आम जन के सहयोग से पुलिस की नाकामी को लेकर आंदोलन करेगी। शुजालपुर की कर रहे हैं। शुजालपुर में विगत कुछ समय से लगातार लगभग पुलिस की असफलताएं, चोरियां, जो वीडियोज आ रहे हैं, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, सारा शुजालपुर ये महाजनों की बस्ती है, ये एक बहुत बड़ी मंडी है। यहां पर जिस प्रकार चोरी की वारदातें हो रही हैं और खुलेआम लोग बाग इतना दुस्साहस कर रहे हैं, इस शहर के मेन चौराहे पर भगवान के मंदिर में आकर के 3 लोग लगातार सरिये से तोड़ने का प्रयास करते हैं और उस दौरान पुलिस का यहाँ पर कोई एक छोटा सा भी कोई सिपाही तक यहाँ पर गश्त में दिखाई नहीं देता। निश्चय ये परसों रात को जो है शहर का एक चौराहा रोकड़ी हनुमान मंदिर पे जो चोरी की वारदात हुई थी वो हमें सभी लोगों के लिए चिंताजनक है। हम लोगों ने उस पर FIR दर्ज कर विवेचना जो है प्रारंभ कर दी है और बाकी जगह पे इसी तरह की जो वारदात पे संदिग्ध है और जो भी हमारी साइबर टीम के माध्यम से जो है इनकी पतारसी करके कार्रवाई करेंगे। और ये तस्वीरें किसी सरकारी योजना की नहीं बल्कि एक आम किसान के जज्बे की कहानी कहती है। कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत खेड़ी सावलीगढ़ के आखतवाड़ा टोला में दर्जन भर से ज्यादा परिवार रहते हैं। यहां गांव को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता पूरी तरह जर्जर हो चुका था। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे, बरसात में कीचड़ और रोजाना गिरते लोग परेशान, किसान और स्कूली बच्चे। हालांकि यह सड़क ग्राम पंचायत के निर्माणाधीन योजना में शामिल है, लेकिन लंबे समय से मरम्मत का इंतजार हो रहा था। इसी दर्द को देखकर आगे आए किसान और समाजसेवी कहलाने वाले मनोज पाल ने न किसी आदेश का इंतजार किया, न किसी फंड का, बल्कि अपनी जेब से पैसे खर्च कर मुरम डलवाकर सड़क को चलने लायक बना दिया है। मनोज पाल कहते हैं कि लोगों की परेशानी मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने खुद पहल की। और अब सवाल यह है कि जब एक किसान अपनी मेहनत और पैसे से सड़क सुधार सकता है तो जिम्मेदार पंचायत और प्रशासन कब जागेगा।
मेरा नाम मनोज पाल है भैया। मैं एक समाज सेवी हूँ और ये जो आखतवाड़ा रोड है, मैं खेड़ी का रहवासी हूँ और आखतवाड़ा रोड के जो कुछ बच्चे जो छोटे गांव छोटा सा है पर बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं, ये अधूरा जो कार्य है जो रोड का बचा था, इसमें मरम्मत कार्य कराने का कार्य मैं खुद स्वयं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई सरपंच भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको कार्य को पूर्ण रूप से कार्य करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टीआई ग्लोबल समिट 2026 में शामिल होने जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समिट में स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एवं उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। वहीं सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आईटी सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। विश्वास है कि यह समिट नवाचार, निवेश और उद्यमिता की नई ऊंचाइयां स्थापित करेगा। टाई ग्लोबल समिट के अवसर पर मैं आज राजस्थान आया हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आईटी के सेक्टर सहित सभी सेक्टर में देश आगे बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ते समय में हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश तो भाई भाई है, दोनों का सभ्यता का इतिहास भी साझा है और अभी अभी थोड़े दिन पहले हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में काली सीन पार्वती चंबल योजना पे भी साझा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में साझा विरासत भी है, साझा विकास भी है और यहाँ भी हमारे मित्रों को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश में भी रोजगार मिले, इसलिए तकनीक के दौर में आईटी का विशेष महत्व है। इसी के एक बड़े आयोजन की दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ राजस्थान वीरों की धरती, महावीरों की धरती जयपुर में, और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आयोजन अपनी ऊंचाइयां हासिल करेगा। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मेरी अपनी ओर से राजस्थान की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करते रहे। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले। राजस्थान में सोमवार को उत्तर भारतीय राजनीति की दो प्रमुख शक्तियों के मिलन ने एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मुख्यमंत्री निवास पर उस समय सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिला जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे। ये एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन दो पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक हलकों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के जयपुर स्थित एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राजस्थान डिजिसेस्ट टीआई ग्लोबल समिट 2026 के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट सेशन में सहभागिता की, साथ ही प्रदेश के उद्योग आधारित और निवेश अनुकूल सुगम नीतियों की जानकारी साझा की। जयपुर और राजस्थान अपने वर्तमान समय के साथ आने वाले कल को भांपने में अगर कोई राज्य मजबूत है, मैं गारंटी ले सकता हूं वो राजस्थान पक्का है। उसके बाद नंबर किसी का आता है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी राजस्थान के व्यापार, व्यवसाय, स्वाद से लेकर के अपने अलग प्रकार की दुनिया में पहचान बनाने के लिए मारवाड़ी लोगों की अपनी एक पहचान, और मारवाड़ी से तात्पर्य भारतीय लोगों की ही विशेषता है कि चुनौतियों में से अवसर निकालना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आपदा में से अवसर कहते हैं। तो आपदा में से अवसर निकालते हुए ये कितना अच्छा लगता। हमारे लोग मध्य प्रदेश से MR10 के ऊपर से अपने संस्थान खड़े करते हुए कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आमतौर पर ये सारी चीजों के लिए साउथ की तरफ निगाह जाती थी और साउथ ने आईटी सेक्टर से लेकर सभी क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई भारत के अंदर। लेकिन अब ये थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ये कोई किसी को गिराने वाली नहीं है। और ये तो सही बात है कि हम अपने देश की तरफ से देखते हैं तो आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे अच्छा कोई समय किसने देखा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने दतिया में दतिया भांडेर, सिहोड़ा एवं ग्वालियर ग्रामीण जिले के डबरा में
बेहतरबार, डबरा और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभाओं की अलग अलग संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए किया और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, दिशा और संकल्प का संचार किया। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक वैचारिक और सामाजिक आंदोलन है। इस आंदोलन की आत्मा उसका समर्पित कार्यकर्ता है, जो कि अनुशासन, सेवा और संगठन के मूल मंत्र को लेकर समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचता है। वही कार्यकर्ताओं को बीजेपी की विचारधारा का संवाहक बनकर सरकार की योजनाओं, संगठन के संदेश और राष्ट्रहित के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना होगा। बूथ की मजबूती और संगठन की शक्ति से ही चुनाव में ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित होती है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों में संगठन को और मजबूती देने के लिए कार्य करें। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अंत्योदय, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल में मरीजों को फंफूद लगी दवाइयां दिए जाने के गंभीर मामले को लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव धनंजय गिरी के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। इस बीच आपको बता दें कि सीएमओ की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से कांच का आईना दिखाकर स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई सामने रखी गई। फंफूद लगी दवा को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। वहीं धनंजय गिरी ने कहा कि जेपी अस्पताल में मरीजों को फंफूद लगी दवाइयां देना बेहद गंभीर अपराध है। इसके साथ ही साथ अगर समय रहते ये दवा मरीज को दी जाती है तो उसकी जान भी जा सकती थी। सीएमओ को मौके पर ही मौजूद न होना यह दर्शाता है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो यूथ कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। भोपाल स्थित वार्ड नंबर 45 में शासकीय नवीन स्कूल में बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है, जिसका महापौर मालती रानी निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने बैडमिंटन कोर्ट को और बेहतर बनाने को लेकर विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। बैडमिंटन कोर्ट जो बनने वाला है, इसके काम का आज स्थल निरीक्षण किया गया है और हमारा प्रयास है कि इसे हम मार्च महीने में कंप्लीट करके और इस जनता को, भोपाल की जनता को बैडमिंटन में खेलने के लिए ये कोच बनाकर दे सकें। वीर भारत न्यास द्वारा 9 दिवसीय महाभारत समागम का आयोजन 16 से 24 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसको लेकर न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया कि आज पूरी दुनिया युद्ध, हिंसा और टूटी सभ्यताओं की पीड़ा से गुजर रही है। ऐसे समय में महाभारत हमें आत्ममंथन और शांति का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को रोकने के लिए अपने जीवन के सर्वाधिक गंभीर और करुण प्रयास किया। श्री कृष्ण का संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक है और यह सीखते हैं कि युद्ध कभी पहली पसंद नहीं होना चाहिए, विश्व में हमेशा शांति स्थापित रहनी चाहिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वीर भारत न्यास द्वारा 9 दिवसीय महाभारत समागम का आयोजन 16 से 24 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसको लेकर न्यास सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया कि आज पूरी दुनिया युद्ध, हिंसा और टूटी सभ्यताओं की पीड़ा से गुजर रही है। ऐसे समय में महाभारत हमें आत्ममंथन और शांति का मार्ग जो है वो दिखाता है और ऐसे में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को रोकने के लिए अपने जीवन के सर्वाधिक गंभीर और करुण प्रयास किए हैं। श्री कृष्ण का संदेश आज के समय में और प्रासंगिक है। ये सीखते हैं कि युद्ध कभी पहली पसंद नहीं होनी चाहिए, विश्व में हमेशा शांति स्थापित रहनी चाहिए। तो भोपाल से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मूल उद्देश्य तो हमारा महाभारत के माध्यम से जो वीर भारत न्यास की स्थापना के पीछे जो संकल्पना है कि भारत के युग युगीन प्रकाश को सब जगह फैलाना, तो महाभारत का मतलब ही ये हुआ कि महाप्रकाश। तो हमारी कोशिश है कि जो महाकालेश्वर ने या युगावतार श्री कृष्ण ने जो विकास के लिए संदेश दिए हैं, शांति के जो संदेश दिए हैं, उस पर हम केंद्रित करें और जो
देश में दुनिया भर में जो सार्थक होता रहा है उसको चुनकर लोगों के लिए वो यादगार बने, उनकी स्मृतियों का हिस्सा बने, उनके जीवन का हिस्सा बने, ये हमारी कोशिश है। सर कहाँ से कलाकार आएंगे और कितने दिवसीय है? देखिए, कलाकार जो हैं, चाहे वो भोपाल हो, मध्य प्रदेश हो, देश के अन्य राज्य जो हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कर्नाटका हो, केरल हो, इसके साथ साथ दुनिया भर से, यानी जापान से बुला आ रहे हैं, इंडोनेशिया से होंगे, श्रीलंका से होंगे। तो और एक सीमित समय में, सीमित संसाधनों में 9 दिन के आयोजन में, और जैसा कि मैंने उल्लेख किया। और आगे बढ़ेंगे। बड़वानी नगर के सौंदर्यीकरण और पहचान को सशक्त करने के उद्देश्य से प्रमुख मार्गों पर एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। ये द्वार धार्मिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और नगर की पहचान को रेखांकित करता है और प्राचीनकालीन प्रकाश व्यवस्था को से विशेष आकर्षण प्रस्तुत करेगा। सेंधवा नगर पालिका द्वारा पुराने एबी रोड पीपल धार पर निर्मित निर्माण द्वार का लोकार्पण किया गया। इस भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। द्वार का लोकार्पण निम्बा कारचार्य श्रीजी महाराज श्यामचरण देवाचार्य सलेमनाबाद द्वारा किया गया। लोकार्पण अवसर पर नया नपा अध्यक्ष बस्ती यादव, इसके साथ ही नपा उपाध्यक्ष मोहन जोशी सहित अन्य पालिका के पार्षद, जन प्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। तो वही कार्यक्रम को जो है धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न किया गया। नगर पालिका सीएमओ मधु चौधरी ने बताया कि नगर के प्रमुख मार्गों पर प्रवेश द्वारों का निर्माण परिषद के प्रस्ताव और नपा अध्यक्ष बसंतीबाई यादव के निर्देश पर किया जा रहा है। पुराने एबी रोड पर बने इस द्वार का नाम निम्बाकाचार्य परंपरा के महासंत श्रीजी महाराज श्यामचरण देवाचार्य इस्लामाबाद के नाम पर श्रीनिवास द्वार रखा गया है। नगर पालिका सेंधवा के द्वारा ये भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। ये केवल सेंधवा के लिए ही नहीं बना है, ये निमाड़ का प्रवेश द्वार है। इससे ये महाराष्ट्र की बॉर्डर पे सेंधवा के द्वारा जो निर्माण किया गया है, ये आज हमने लोकार्पण माननीय गुरुजी के कर कमलों से किया गया है, ताकि इन्हें आने वाली जो जनता है और नागरिक है उनको गुरुजी का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा और गुरुजी का नाम हमेशा के लिए हो गया है। और इस प्रवेश द्वार से काफी इन्हें अच्छा अनुभव हुआ है और आने वाले भविष्य में चारों दिशा में हमारे द्वारा ऐसे ही प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक दीवार गिर गई। इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वहां जैन मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। घायल दोनों व्यक्ति मंदिर निर्माण के काम कर रहे थे। निर्माण स्थल के पास एक पुरानी और जर्जर दीवार मौजूद है, जिसके सहारे रोजाना सब्जी खरीदी बेची जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दीवार पहले से ही कमजोर हालत में थी और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। बावजूद इसके न तो नगर पालिका परिषद नैनपुर और न ही बाजार ठेकेदार द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को बलवे से बाहर निकाला और दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल नैनपुर में भर्ती करा दिया। मुझे खबर लगी कि एक जैन मंदिर का निर्माणाधीन था और उसके बगल से लगी हुई जर्जर दीवारें भी थी। उसमें रेखा भूरिया और एक जगदीश भूरिया 2 व्यक्ति घायल हुए हैं और एक आदमी को मामूली चोट पहुंची है, तो तुरंत उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। हमने आज नगर पालिका की टीम से लेकर सब्जी वब्जी काफ़ी व्यवस्थित भी करा दिए हैं कि ये प्रक्रिया हम अब सतत करके और ये दीवार में जिसका जो मालिक या ओनर है उस ओनर से हम बात करके और कल शाम तक हर हाल में दीवार भी हम। रेलवे विभाग ने फ्रीगंज स्थित फोर्ट ओवरब्रिज को हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान 2 घंटे तक रेल यातायात बंद रखा गया। प्रशासन द्वारा सिंहस्थ 2028 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को देखते हुए फ्रीगंज स्थित पुल के नजदीक एक और नया पुल बनाया जा रहा है। इस बीच नए पुल के निर्माण में यही पर बना पुराना रेलवे फोर्ट ओवरब्रिज भावक बन रहा है और इसके में जिसके रेलवे विभाग ने हटाने की कार्रवाई की है। इस काम में लगे कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे की मशक्कत के गैस कटर के माध्यम से ओवरब्रिज के गार्डर काटे गए और इसके बाद क्रेन की मदद से फुट ओवरब्रिज को नीचे उतारा गया। इस दौरान 2 घंटे तक इस मार्ग पर रेल यातायात बंद रहा। वहीं फ्रीगंज पुल भी आधे घंटे तक आवागमन बंद रहा।
ये आज फ्रीगंज जो आरओबी है इसके बगल में एक एफओबी बना है जो सिंगस्त के लिए उपयोगित एंड टू एंड यात्री के लिए उपयोगित होता है, परंतु ये अब कंडम हो चुका है, इसलिए इसे डिसमेंटल किया जा रहा है। तो आज इसको पूर्ण सुरक्षा और सेफ्टी के साथ इसको डिसमेंटल किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त और सुरक्षा संबंधी कार्य किए गए। हाँ, इसमें करीब 1 घंटे का रेलवे को ब्लॉक का सभी गाड़ियां बंद है और कुछ देर के लिए फ्रीगंज और बीच को बंद रखा जाएगा। कितने जवान लगे आपको सुरक्षा को? ये ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस के साथ आरपीएफ के करीब 15 जवान इसमें। सर, ये एफओबी कितने साल पुराना है और क्यों हटाने की जरूरत पड़ रही है? ये कितने साल पुराना है इसके संबंध में इंजीनियरिंग बता पाएगा, परंतु सिंगस्त के कार्य के चलते इसको हटाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।